नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारे क्यारी में टमाटर लगे हुए हैं, अब ये पकने भी शुरू हो गए हैं। आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। इनकी पौधों को हमने नवंबर के महीने में लगा लिया था, सर्दियों के मौसम में। वैसे ये जो टमाटर की फसल है, ये साल में 3 बार बोई जाती है, लगाए जाते हैं इनके पौधों को। एक तो अक्टूबर नवंबर के महीने में, दूसरा इस मौसम में भी लगाते हैं, फरवरी मार्च में भी लगाते हैं, और फिर जाके उधर जून जुलाई अगस्त में भी लगाते हैं। इस तरह से इनके पौधों को साल में 3 बार इनकी फसल तैयार करते हैं। तो आपको बताते हैं दोस्तों कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए। टमाटर के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे इनके पौधों की जड़ें खूब अच्छे से फैलती हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और उसमें टमाटर भी खूब लगते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से हमने इनके क्यारी तैयार की थी, उसमें अच्छे से गोबर की खाद मिक्स की थी। अगर हो सके तो गोबर की खाद डालें उसमें। अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डालें, या फिर DAP डाल के आप पौधा उगा सकते हैं, पौधा लगाएं। पौधों को जब भी लगाएं तो कम से कम 1.5-2 फीट की दूरी से ज़्यादा पास न लगाएं। कम से कम 1.5 या 2 फीट की दूरी होनी चाहिए, 45 इंच के करीब इनके पौधों की, जिससे फिर इनके पौधों को बढ़ने में जगह अच्छी मिलती है, तो खूब अच्छे से फैलते हैं। और फिर इनको लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती, सहारे की ज़रूरत पड़ती, इसलिए या तो इनके पौधों के पास मजबूत डंडे गाड़े या फिर रस्सी के सहारे इनको चढ़ाते हैं इनकी बेलों को ऊपर। तो जितना ऊपर इनकी बेल को चढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी टमाटर की, इसलिए इनके सपोर्ट की ज़रूरत होती है इनके पौधों को। और इनके क्यारियों में पानी खूब ज़्यादा ना भरते रहें, हफ्ते में 1 बार पानी डालें इनके पौधों में। और गुड़ाई जब तक कि इसके पौधों में फूल नहीं आते तब तक इनकी गुड़ाई करते रहें, और खरपतवार भी निकालते रहें। उसके बाद जब इनके पौधे बड़े हो जाएं तब फिर गुड़ाई करना बंद कर दें। खाली इनके पेड़ों में, पौधों में पानी डालते रहें 8-10 दिन में 1 बार। फिर देखें कि इनके पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी और उसमें खूब सारे टमाटर आएंगे। दोस्तों, अगर घर में राख पड़ी है, लकड़ियों की राख या कंडे की राख, तो उसको इनके पौधों के ऊपर छिड़कते रहें। इससे पौधे की पत्तियों में झुलसा रोग नहीं लगता, जो सफ़ेद सफ़ेद पत्तियां हो जाती या मुड़ी मुड़ी हुस्सी हो जाती, वो नहीं लगती। अगर वो नहीं है तो फिर फंगीसाइड भी आते हैं बाज़ार में, उसको पानी में घोलकर या वैसे सूखा पौधों के ऊपर छिड़कते रहें, तो पौधों में कीड़े नहीं लगते। और भी तरह तरह की अलग अलग नामों से कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं बाज़ारों में, उसका भी स्प्रे करते रहें, जिससे रोग न लगे इनके पौधों में। तब देखिए कितना बढ़िया पौधों की ग्रोथ होगी और खूब सारे टमाटर आएंगे, उनमें खूब अच्छी पैदावार होगी टमाटर की। इस तरह से अगर आप लगाएंगे अपने खेतों में या छोटी सी जगह जो भी किचन गार्डन है, तो आपके यहाँ भी खूब अच्छी पैदावार होगी टमाटर की। ये देखिए कितने सारे फल लगे हुए हैं और पकने भी शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, अभी भी इसका मौसम शुरू है इनके पौधों को लगाने का, तो आप नर्सरी में जाएं या दुकान से, क्योंकि वहाँ पर अब इनकी हर तरह की पौध मिलनी शुरू हो गई हैं, तो वहाँ से लाएं और अपने गार्डन में लगाएं, अपनी क्यारियों में, और उसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।